दोस्तों हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है कि इब्ने आदम का कोई अमल अल्लाह के नज़दीक खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज़्यादा प्यारा नहीं है। और वो जानवर रोज़े क़यामत अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगा और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाता है। लिहाजा इसे हमें खुशी दिली से करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस हदीस पाक में कुर्बानी की अहमियत बयान करने के बाद इसकी तकीद फरमाई गई है कि कुर्बानी को खुशदिली के साथ करना चाहिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बाज़ लोग कुर्बानी से बचने के लिए हीले बहाने तलाश करने की कोशिश करते हैं और वो अपने लिए ऐसे राह फरार तलाश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से वो इस अजीम इबादत से बच निकले। नौज़ बिल्लाह, याद रहे कि अगर साहिब इस्तिदाद जानबूझकर कुर्बानी नहीं करेगा तो इसके लिए सख्त वईदें सुनाई गई हैं। इसलिए हमें चाहिए कि कुर्बानी का अमल खुशी से किया जाए। दोस्तों, कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इस्लाम का इशार और अहम इबादत है और कुर्बानी हर साहिब निसाब मुसलमान पर वाजिब और ज़रूरी है। लेकिन इस अहम इबादत के बहुत से मसाइल और अहकाम हैं जो हर कोई नहीं जानता। हालांकि इन मसाइल का जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, याद रहे कि कुर्बानी के मसाइल मुख्तलिफ नौइयत के हैं, या ये कुर्बानी करने वाले शख्स के हवाले से भी है, जानवर के हवाले से भी हैं, जानवर को ज़िबा करने के हवाले से भी हैं और जानवर की तकसीम के हवाले से भी हैं, और इन सब का जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम अपनी वीडियो में आपको ये मसाइल भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि कुर्बानी के निसाब की, कि किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और किन लोगों पर वाजिब नहीं है। तो गौर से सुन लें कि कुर्बानी वाजिब होने का निसाब वही है जो सदका फ़ितर के वाजिब होने का निसाब है। ये हर ऐसे शख्स पर वाजिब है जो मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो और मुकीम होने के अलावा निसाब का भी मालिक हो। दोस्तों, हम बात करते हैं निसाब की, तो निसाब से मुराद ये है कि जिसकी मलकियत में कुर्बानी के 3 दिनों में से किसी एक दिन ज़रूरियात का खर्चा और कर्जा निकालने के बाद 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो, या 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर रकम हो, या 52 तोला चांदी की मलकियत के बराबर तजारत का सामान, या ज़रूरत से ज़्यादा इतना सामान हो जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो, या इनमें से कोई एक दो चीज़ें हों जिनकी मालियत जमा करें तो 52.5 तोला चांदी से खरीदी जा सकती है। अगर इस तफसील के मुताबिक किसी के पास बड़ी ईद के दिनों में इतना माल आ जाए तो साहिब निसाब है, इस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। याद रहे कि कुर्बानी वाजिब होने के निसाब के माल, रकम या ज़रूरत से ज़ायद सामान पर साल गुजरना शर्त नहीं है और तजारत होना भी शर्त नहीं। लिहाजा हर शख्स को चाहिए कि अपने माल का हिसाब लगाकर मालूम कर ले कि इस पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। जो लोग कुर्बानी का निसाब नहीं रखते, इनका कुर्बानी ना करने पर कोई पकड़ नहीं होगी। अलबत्ता जो निसाब वाले हैं, इनको चाहिए कि वो खुशी के साथ अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बानी लाजमी करें। दोस्तों, यहाँ एक और बात वाज़ा करते चलें कि ज़रूरत असलियत से मुराद वो ज़रूरत है जो जान और आबरू से मुतल्लिक़ हो, यानी इसका पूरा ना होने से जान या इज़्ज़त और आबरू जाने का अंदेशा हो। मसलन खाना पीना, पहनने के कपड़े, रहने का मकान, अहलो याल और रिज़्क़ के लिए इनके पेशे के औज़ार ज़रूरत असलिया में दाखिल हैं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा सामान से मुराद ये है कि वो चीज़ें इंसान के इस्तेमाल में ना हों और इंसान की ज़रूरत और हालात आम तौर पर दूसरों से मुख्तलिफ होती। शरीयत के मुताबिक ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एशिया को जायज़ तरीके से अपनी मलकियत में रखने की कोई ख़ास तादाद मुकर्रर नहीं है, बल्कि जो चीज़ें इंसान के इस्तेमाल में हों और इंसान को इनके इस्तेमाल की ज़रूरत पेश आती हो, वो एशिया तजारत के लिए ना हों तो ज़रूरत और हाजत के सामान में दाखिल है। लिहाजा जो चीज़ें इंसान के इस्तेमाल में ना हों और इसको इनकी हाजत भी ना होती हो तो वो ज़रूरत से ज़ायद सामान में शामिल होती हैं। कुर्बानी के निसाब में इसकी मालियत को शामिल किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इंसान का मामला अल्लाह के साथ है और अल्लाह दिलों की नीयत को जानता है। कुर्बानी का मौका तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करना ज़रूरी है। इसलिए हर मुसलमान खुशी से इस फरीज़े को अदा करे।